दोस्तों नमस्कार। मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो है वो यूथ गेम्स करवाने की अनाउंसमेंट की थी। जो अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी, मैं वहां मौजूद था। और यूथ गेम्स के साथ साथ मतलब जैसे नेशनल गेम्स होती हैं वैसे यूथ गेम्स होंगी। और इसके अलावा जो एक और बड़ी अनाउंसमेंट की थी वो ये थी कि रीजनल गेम्स होंगी। अब रीजनल गेम्स तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो पहले से ही करवा रहा था। तीन ऑलरेडी करवा चुके हैं। शायद ये चौथी रीजनल गेम्स जो है वो इस साल होने जा रही हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शायद इंडियन ओलंपिक को वहीं से आइडिया आया होगा कि नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से गेम्स करवाता है वैसे ही क्यों नहीं हम रीजनल लेवल पे करवाएं, ताकि जो जैसे साउथ है तो हो सकता है साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का अलग हो सकता है, वेस्ट इंडिया का अलग हो सकता है। पर्पज ये है कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े और एक ही रीजन में रहते हुए कम एक्सपेंसिव में और कम ट्रेवलिंग में एक नया एक्सपोजर मिले और वहां से जो है हम नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल के लेवल के खिलाड़ी जो हैं वो तैयार करवा पाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी अनाउंसमेंट किया, जबकि अगर मैं बाकी फेडरेशंस की बात करूं तो बाकी सभी फेडरेशन ऑलमोस्ट जो है वो रीजनल गेम्स जो है वो करवाती है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स होने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। जो एक टेंटेटिव डेट्स जो है वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्टूबर के महीने का रखा गया है। और 10 से 17 अक्टूबर की प्रपोजल है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजी गई है। और कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव, कल यानी 25 मार्च को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी है। और संभावना यह है कि ये उस मीटिंग में जो एजेंडे का पार्ट है और इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर बमांग तागो, जो अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या प्रपोजल है और क्या जो है वो कठिनाइयां जो है मुश्किलें आती हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स को। चलिए आइए बातचीत करते हैं मिस्टर बुमांग तागो। बुमांग जी, आपका स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज पे। नमस्कार आप डॉक्टर सिंह जी। जी, आप हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जब मीटिंग हुई थी वहां भी मौजूद थे। और वहां पे हमने देखा कि रीजनल गेम्स और यूथ गेम्स की अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आप ये फोर्थ रीजनल गेम्स करवाने जा रहे हैं। तो सही ये बात। पहले से ही चले आ रहे हैं, आईओए ने अभी अनाउंस किया है। ना ये सबसे पहले हरपाल सिंह फ्लोरा जी खेलो इंडिया का न्यूज़ आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है और खास करके अरुणाचल में आप जुड़ा है आज हमको, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपको। जी हाँ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहले 86 टू 87 से शुरू किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनिशिएट था और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से यानी कि डोनर से, और ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ करता था। उसके बाद कहीं डिसकंटिन्यू हुआ और होने का बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल करके स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हुआ था, फिर डिसकंटिन्यू हुआ। उसके बाद हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, तो हम लोग जी मिलके एक नॉर्थ ईस्ट का गेम और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम बोल के कंसेप्ट किया था प्राइमरीली। लेकिन हमारा जी इंडियन ओलंपिक से चिट्ठी आया कि और इंटरनेशनल ओलंपिक से इंडियन ओलंपिक ये ट्रेडमार्क का नेम है, उसको ओलंपिक गेम कोई यूज कर नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग जी उसको रिक्रिएशन किया कि नॉर्थ ईस्ट गेम्स और इंस्टेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम का कारण, तो हम लोग उसको शुरू होके मणिपुर से सबसे आगे शुरू हुआ 2018 में। उसका बाद हम मेघालय, देन उसके बाद नागालैंड 2022। अभी फोर्थ हमारा स्टेट गेम होने के लिए प्रपोजल है। तो इस प्रपोजल को जो अभी देखने को मिला है, जो नया स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो आया है,
उसमें जी रीजनल स्पोर्ट्स को यूथ को एम्फासाइज किया गया है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, पहले ऐसे नहीं था, ये अभी क्या गवर्नमेंट ने उसको ला दिया है। बहुत ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट और खास के अक्रॉस स्टेट में बहुत खुशी है, रीजनल स्पोर्ट्स को इनकरेज किया। और साथ साथ में इसको लेके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वहाँ पे 9 जनवरी में अहमदाबाद में एजीएम हुआ, जहाँ हम मैं खुद मौजूद थे। तो उसने जी इंडियन ओलंपिक भी इन अलाइन विद द स्पोर्ट्स एक्ट, गवर्नेंस एक्ट को लेके तो चर्चा किया है कि यूथ गेम को, रीजनल गेम को प्रमोट करना है, इंकरेज करना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले हम लोग प्रपोजल दिया है इंडियन ओलंपिक को, जो रेफरेंस को डिस्कशन को एजीएम के डिस्कशन को लेके हम लोग प्रपोजल सबमिट किया है। अगर ये कंसिडर करे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का करीबन 52 मिलियन पीपल रफली, यानी कि 3.78% ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन का एक फेस्टिवल होगा स्पोर्ट्स का। और खास करके अरुणाचल में, जहाँ हमारा यहाँ पे 3 कंट्री के नाइबरिंग हैं, यानी भूटान है और तिब्बत है और म्यांमार है, और चाइना से तो लेना देना नहीं है, और ये जुड़ा हुआ है। तो खास कर यहाँ का यूथ लोग का बहुत ही एक नेशनल इंटीग्रेशन में लाने में और एक्सीलेंस का साथ साथ में लाने में ये कामयाब होगा। ओके, थोड़ा सा हमारे को ये आप जानकारी देंगे कि ये किस डेट्स में हो रही है? अभी ये डेट्स फाइनल हो चुकी हैं इसकी? नहीं, ये डेट हम टाइम का हिसाब पे, यानी कि मैं क्लास 10, 12 और ये इसका एग्जाम को लेके, जो वेदर का फैक्टर को लेके, मैं रफली अप्रोक्सीमेटली 10 to 17 अक्टूबर का हम प्रपोजल में रखा है। एंड ये अभी सबसे पहले हमारा इंडियन ओलंपिक कंसिडर होगा कि नहीं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 होने से हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी हम अभी देने वाला है सेम चीज को कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेशन करके हमारा इंडियन ओलंपिक और नॉर्थ ईस्ट डोनर और स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेशन करके कर सकता है, दैट कैन बी आल्सो। बट हमने प्रपोजल को रखा गया है, जो प्रपोजल को रखा स्टेट गवर्नमेंट को भी हम ऐसे कॉन्सेप्चुअल में हम दिया है, लेकिन अभी का जो कॉम्प्रहेंसिव डीपीआर को नहीं दिया, मैं 1-2 दिन में देने वाला हूँ। तो होने के बाद में ये डेट को फाइनल होगा, डिसाइड होगा एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द डोनर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वो लोग मिलकर चर्चा के कॉम्बिनेट में एक साथ में कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास प्रपोजल अभी गई नहीं है अभी? ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, ऑलरेडी आप दे चुके हैं? हाँ, सबमिट हो चुका है। तो कल तो आईओए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, तो पॉसिबल हो सकता है कि उसमें ये एजेंडे में हो। मैं इसलिए इनका पता ही था मुझे कल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाला है, इसलिए इनका पहले मैं इंडियन ओलंपिक का ऑफिस में मैं ईमेल किया है, डिटेल को हम भेज दिया है, तो वहाँ में डिस्कस करें, चर्चा करें और कंसीडर करें। इसलिए मैं इसका पहले हम मीटिंग का पहले में सबमिट हो चुका है जी। तो ये आप प्रपोजल भेज चुके हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल देंगे कि प्रपोजल जो आपने भेजी है कितनी गेम्स हैं, कितने? हाँ जी, हरपल जी, प्रपोजल में मैं 12 डिसिप्लिन, उसमें आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल मेन, फुटबॉल वोमेन, कराटे, जुडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग एंड वुशु, यानी कि हम प्रायोरिटाइज किया है ओलंपिक एंड एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम, उसी को हम जहां ओलंपिक का जो टारगेट है उसको रखते माध्यम रखते हुए इनका स्पोर्ट्स को में रखा गया। और बाद में हम अगर कंसीडर करेगा हमारा जो इंडिजिनियस गेम है, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर कुछ या डिमोन्स्ट्रेशन में या कुछ एडिशन डिलीशन करना हो, बाद में रहेगा। अभी तक के लिए ये हम प्रायोरिटी स्पोर्ट्स जो है अभी जो बताया गया, इनको प्रायोरिटी में सबमिट किया है। और जिसमें हमारा एथलीट्स होगा अराउंड अप्रोक्सीमेट 4000 होगा पार्टिसिपेशन, यानी कि एथलीट्स 2304 और एक्सपेक्टेड सपोर्ट स्टाफ 504, टेक्निकल ऑफिसर 600,
और हमारा बुलिंग ट्रस्ट 300 और जो हमारा आपका जनरल जो बुलिंग ट्रस्ट है वो 300 लेके कास्ट के टोटल मिलके हम 4000 का रफली वो एस्टिमेट में और उसी का प्लान में हम सबमिट किया गया है। तो ये 12 गेम्स जो आप करवाने वाले हैं, क्या जो आपने सेलेक्ट किए हैं गेम्स, ये किस उससे सेलेक्ट किए हैं कि पर्टिकुलर ये आपके यहाँ ज्यादा पॉपुलर हैं उनको सेलेक्ट किया है आपने? नहीं हरफल जी, ऐसे नहीं। ये जो गेम है मैं ओलंपिक और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम जो हमारा इंटरनेशनल का जो गेम ऑलरेडी खेल चुका है, रिकॉग्नाइज है, उसी को मैं प्रायोरिटी किया पहले, सबसे पहले। उसमें तो ये मध्यम लगता है। 30-35 गेम, हाँ जी, उसमें तो 30-35 गेम आती हैं। हाँ, उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो पॉपुलर है, जहां हम वही स्टेट का पार्टिसिपेट कर सकता है, वो हम रखा है। ओके। क्योंकि जैसे पैराग्लाइडिंग है हमारा, एशियन गेम है, जैसे कि राफ्टिंग है, ये भी है, लेकिन हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम एकोमोडेशन कर पाएगा, जो हमारा अरुणाचल में ठीक है, एबिलिटी है, इसका हिसाब से मैं दिया। ठीक 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 ठीक। एक तो अभी तो नॉर्थ ईस्ट में जो नेशनल गेम्स भी होने जा रहे हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट नेशनल गेम के लिए बहुत खुशी का बात है। ये हम लोग बहुत खुशी में हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। उसमें सब हम लोग दिल दिमाग जुड़े हुए हैं। हम मेघालय जो होस्ट है, इनका साथ में हम लोग, और ये जो ओलंपिक का स्टैंडर्ड जो मैंडेट है, उसको मिशन है कामयाब होने के लिए, तो मेघालय गवर्नमेंट का साथ और मेघालय स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हम लोग सारा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन लोग और गवर्नमेंट लोग हम लोग खड़ा हुआ है, और मैं विश्वास है उसको अच्छी तरीका से करे। तो ये अरुणाचल में कुछ कौन सी गेम मिलने जा रही है नेशनल गेम्स की? मैं अरुणाचल में हम लोग जो बच्चा हम खेल सके, अपना बच्चा, यहाँ का ऑडियंस लोग भी, हाँ, अपना बच्चा खेल रहा है वो देखने के लिए, इसलिए हम हुशु को हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको चुना गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रपोजल दिया, तो हम लोग मिलके तो हुशु को हम लोग मांगा है। इसलिए हम तैयारी में अभी से हम मेंटली हम प्रिपरेशन अभी से हम चालू हो रहा है। तो हम मान के चले नॉर्थ ईस्ट जो है वो तैयारी कर रहा है नेशनल गेम्स की, अपना पहले नॉर्थ ईस्ट गेम्स करवा के उसमें एक तैयारी हो जाएगी कि हम नेशनल गेम्स में कहाँ स्टैंड करने वाले हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, हाँ, ये बहुत अच्छा है। और खास करके ये जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमारा होम मिनिस्टर का गाइडेंस, अमित शाह जी का गाइडेंस में मैं सुनने में आया है। और ये जो होस्ट जो है मेघालय का है, लेकिन जो को होस्ट है, जो हम लोग एक स्टेट को जो दिया, ये बहुत अच्छा तरीका निकला है, ताकि एक महसूस स्टेट को महसूस के ये नेशनल का गेम का एक महसूस होने के लिए एक ये दे रहा है। तो उसके ये फायदा लेके हम लोग गवर्नमेंट का साथ मिलके और अच्छा तरीका से करने का बिल्कुल कोशिश करें। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जो मैं मतलब नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से बात होती है, नेशनल लेवल के किसी एडमिनिस्ट्रेटर से या सरकार से बात होती है, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहा है, वो ये कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बाकी हिंदुस्तान से एक कटा हुआ है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है, ट्रांसपोर्टेशन, वो अपने आप में बहुत मुश्किल है। वो एक बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, बिल्कुल कटा रहता है, और बहुत लिमिटेड गेम्स में आप कहो कि पार्टिसिपेशन हो पाता है। जहां पे फंडिंग मिलती है वहां बायर लोग जा पाते हैं, जहां फंडिंग नहीं होती वहां नॉर्थ ईस्ट के लोग जा नहीं पाते। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है क्या? ये सही बात है कि नॉर्थ ईस्ट में खास करके फ्यू स्टेट असम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ में स्टेट ओन रिसोर्स का ज़्यादा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा कंपनी आगे आके स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए देने वाला नहीं है। जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का लेवल हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे स्टेट का लेवल हो, चाहे रीजनल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लेवल हो, जो भी पार्टिसिपेट है, ये हम इंटायरली हम गवर्नमेंट से डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट का हमको आपको मालूम है ये लिमिटेड रिसोर्सेस है। गवर्नमेंट इज इंटायरली डिपेंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ में कंपनी बड़ा जो स्पॉन्सर बड़ा वो नहीं है।
तो इसलिए हम तकलीफ पेश करता है कहीं बार हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी कभी कभी लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो जो हम एक्सपेक्ट करता है जो टाइम पर ये होता है कभी कभी ये कामयाब हो नहीं पाता है। तो इसके लेके जो अभी हमारा गवर्नमेंट आगे आ रहा है, जो इसलिए हम लोग अभी रीजनल के लिए जो मांग रहा है इंडियन ओलंपिक को डोनर को भी हम लोग लैंडिंग करेगा। ऑलरेडी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी मिल चुका है और उनको भी हम लोग अप्रोच करेगा। तो उन लोग आगे आके कलेक्टिव आके आने से हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है, जो स्पोर्ट्स ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, जिसे हमारा लवलीना वर्मा है, जिसे दिंको सिंह है और मैरी कॉम है, ये लोग ऑलरेडी पहले ये नॉर्थ ईस्ट गेम में खेल चुका है, ये लोग आगे ये प्रूफ देखा है और भी बहुत है। और ये हम गवर्नमेंट जो इस बार रीजनल स्पोर्ट्स को इंकरेज के जो आगे आ रहा है, ये में विश्वास है बहुत ही आगे लेके जाएगा कि इंटरनेशनल में वर्ल्ड लेवल में और स्टेज में हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोग इंडिया का नाम ऐसे भी करके आए और भी आगे सपोर्ट कलेक्टिव करने से और हम आगे कमा सकता है थ्रो मेडल अर्निंग के तौर पर। पोटेंशियल तो नो डाउट नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है, हमने देखा भी है। मैं भी बहुत सारी गेम्स में गया हूँ जहां जहां नॉर्थ ईस्ट के जो प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वो बाकी लोगों को एक थोड़ा सा एक डर रहता है, हिच रहती है कि नॉर्थ ईस्ट के जो हैं वो उनमें पोटेंशियल काफी है, बहुत मेहनती भी होते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट एरिया की वजह से भी एक एडवांटेज रहता है। तो जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते नेशनल या इंटरनेशनल में, जब नेशनल गेम्स होगी पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछली बार जैसे देहरादून में हुआ था नेशनल गेम्स, प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, क्लोजिंग में हमारे होम मिनिस्टर भी गए, तो संभावना ये है कि इस बार भी वो शायद दोनों जाएंगे। तो क्या नॉर्थ ईस्ट जो ओलंपिक एसोसिएशन है सारी है, उनकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट हो सकती है कि भाई हमारे को कुछ एडिशनल फंडिंग्स का अरेंजमेंट करके दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बाकी नेशनल्स में जहां पे दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में होते हैं वहां पहुंच पाए, या कहीं कोई डिस्काउंट मिल सके, कहीं एयरलाइन से, ऐसी कोई कोशिश हो सकती है? बिल्कुल। एक आपने पहले एक सवाल था वो हम ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाए जहां तक कनेक्टिविटी का है। हाँ, पहले हमको इफ यू लुक बैक 10-20 years बैक, जिसे वो देखने से और उसमें कनेक्टिविटी का बहुत ही मुश्किल था। तो हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ जाने के लिए 1 week लगता है, ट्रेन जाके उसमें हालत खराब हो जाता है, हमारा एथलेटिक का हालत ही खराब हो जाता है। तो आने जाने में हमको तो 15 days लगता है। लेकिन अभी जो नया गवर्नमेंट जो आया है, ये आने का बाद नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है, खास करके जो कम्युनिकेशन को, रोड कम्युनिकेशन, एयर कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी रखा है, जहां अरुणाचल में सपना भी नहीं देखा था। हम खुद ही ये एक आई विटनेस है, सपना भी नहीं देखा था, यहाँ आ चुका है। अभी अरुणाचल का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ में डेली फ्लाइट है दिल्ली से और कलकत्ता से भी डेली फ्लाइट है और ट्रेन भी एकदम डेली है कनेक्टिविटी, एंड ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुका है ये का फ्लाइट जो पहले प्रॉब्लम था वो नहीं हुआ। अभी कुछ चैलेंजेस है, जैसे हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलेगा तो खास के इन दे अच्छा एथलेटिक का अच्छा नहीं कि उसको डाइट साइंटिफिक के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना पड़ेगा। वो जो एक्सपेक्ट हो नहीं है वो तो हमको शामिल करना पड़ेगा। वो हमारा अरुणाचल में हो जो स्टैंडर्ड हो वो लेवल पे नहीं है, और इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेक्रेटरी ने ऑलरेडी डिस्कस में शामिल किया है कि हमारा जो बॉर्डर एरिया में, खास के जो बॉर्डर अरुणाचल का हम लोग बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो बाउंड्री बॉर्डर एरिया है, उसमें जितना ब्लॉक है, उस ब्लॉक में ईच ब्लॉक में एक हमारा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और बच्चा लोग को देने से वो देने से हम लोग प्रपोजल सबमिट करेगा और ऑलरेडी वो सबमिट किया है। खास करके अरुणाचल का रेलिवेंट में बच्चा लोग क्या है, हमारा जो इंटीरियर में जो ब्लॉक लेवल में जो बैठना था, अभी हाईवे बना दिया तो यहाँ आके टाउन में पूरा उबल के आ रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ खाली होके आ रहा है। तो हम उसको वहाँ पे कंटिन्यूटी करने के लिए वो अपना बॉर्डर एरिया में कंटिन्यूटी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होना पड़ेगा। रोड तो पहुँच गया, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खिल डुल का हो, खास करके बच्चों को
और आपको मालूम है अरुणाचल में बहुत सा ये ड्रग्स में और इंसर्जेंसी में इन्फेक्टेड बाहर से और अदर एलिमेंट बहुत है और यूथ लोग को जहाँ रिक्रूट नहीं होने के पहले हम स्पोर्ट्स में पहले रिक्रूट करें अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इसलिए हम लोग एक कंसर्न है कि हमारा ब्लॉक लेवल में बॉर्डर एरिया में जहाँ जहाँ है नाइबरिंग जो ये स्टेट का उसमें भी वो एक स्पेशल पैकेज देके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ये अच्छा होगा। मेरा और सवाल है, हालांकि मेरे को ये मैंने जॉन जी का इंटरव्यू किया था, उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप भी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन के उसका हिस्सा है, अगर कोई नेशनल फेडरेशन जो दूसरी गेम्स की है, क्योंकि जितनी ज्यादा नेशनल टूर्नामेंट आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होंगे उतना बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर आप, मैं एक चीज देखता हूं कि अगर हमारे इंडिया के बच्चे जो हैं, जो जिनको फंडिंग नहीं मिलती है उन गेम्स में, अगर हमारे बच्चे दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते क्योंकि 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए का एक्सपेंसिस आता है, तो इंटरनेशनल हम यहाँ करा लें, मेरा ये सोच है। तो इसी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, अगर नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा बच्चे कनेक्टिविटी या दूसरी वजहों से देश के दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट में ही बाकी फेडरेशंस को कहें कि हमारे यहाँ पे आके आप नेशनल करवाओ, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कुछ संभव है? नहीं, बिल्कुल आप सही बात है। अभी हमारा स्पोर्ट्स में प्रोविजन है और हमारा स्पोर्ट्स आदमी का जो पार्टिसिपेट करे उसका प्रोविजन है, लेकिन वो प्रोविजन ट्रेन के लिए है। वो ट्रेन में तो आपको तो हमारा 1 हफ्ता जैसे हम बताया गया है, और चेन्नई में पहुंचने में उसका जो साउथ में तमिलनाडु में पहुंचने में हमारा हफ्ता भर लग जाता है। तो उसमें ये हमारा बता तकलीफ होगा। लास्ट टाइम भी एक्सपोज हुआ था, बच्चा लोग ट्रेन से बैठ के आ गया, नेशनल खेल के रोक के आ गया, अच्छा नहीं, बहुत ही एक इशू मामला हुआ था। इसलिए मैं गवर्नमेंट को, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी और स्टेट गवर्नमेंट और अपना जो डबल इंजन सरकारी है, इनको मैं अपील करने चाहूँगा कि आपका ये थ्रो से कि हमारा स्पोर्ट्स को जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको एक फ्लाइट में भी हमको एक कंसेशन रखिए और प्रायोरिटी रखिए, तो वो रखने से और भी हमारे लिए और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका मिलेगा और आगे निकलने के लिए मौका मिलेगा। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि फ्लाइट में कंसेशन मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास तो अब कोई एयरलाइन बची नहीं। एयर इंडिया थी, वो भी टाटा को दे दी गई है। तो मेरा एक्चुअली पर्पस ये था आपको कहने का कि अगर आपकी सरकार या नॉर्थ ईस्ट की जो सरकारें हैं, वो दूसरी जो गेम्स हैं उनकी जो नेशनल होती हैं, वही अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए फेडरेशंस को बोले कि आइए आप हमारे यहाँ नेशनल करवाइए, हम आपको स्टेडियम प्रोवाइड करते हैं या हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो हो सकता है कुछ स्पोर्ट्स जो है वो वहां आकर नेशनल्स करवाना चाहें। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्टरनेटिव है। अभी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बात किया था पहले का, तो ब्लॉक एरिया का बात किया, लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड का बात करेगा तो अभी एक जगह में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हमारा मैं विश्वास है आपका शिलोंग में तो अभी नेशनल करा तो आएगा, और अरुणाचल में तो कंपेयर में तो मैं आज का दिन में एक ही है या किलो इंडिया बोल के या मल्टीपल, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल में बिल्कुल कंपेयर टू अदर स्टेट हमारा और नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ नहीं है। फिर भी हमारा बच्चा बहुत ही एक के एक्सीलेंट देके देखा है। आपको पता होगा 39 नेशनल गेम और जो उत्तराखंड में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड आया, नेक्स्ट टू मणिपुर, और इवन नेक्स्ट टू मणिपुर मेडल आने में हम लोग आया है, डिस्पाइट ऑफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। लेकिन ये पूरा इसमें गवर्नमेंट भी बहुत साथ दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए अभी ला रहा है। 5 लाइन में वो जो 1-2 साल में एड्रेस होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ जुड़ के अच्छा से प्लानिंग करके ये होने से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एक चीज है, मैं आपको साफ साफ बताया, जिससे खेलो इंडिया का स्कीम आया है, वो हम किसको रिस्पॉन्सिबल कि अच्छा तरीका से एक जो एक्सेसिबिलिटी वो जगह में नहीं बनाया, ये भी एक हमारा समस्या है। ये कि आप देखा जाए तो अरुणाचल में कई कोना में बहुत बनाया है, लेकिन हमारा बच्चों का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ये चीज को भी हमको रीथिंक करना पड़ेगा उसको।
आइंदा कोई स्टेट का नेशनल का प्रोजेक्ट आएगा तो जो यूटिलिटी को अच्छा से करे और तरीका से करे और स्पेसिफिकेशन का इस पर स्टैंडर्ड का हिसाब से अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा बच्चा बिल्कुल आगे में है। आपको तो आपने खुद ही बोल दिया पोटेंशियल का कोई बोलने का नहीं। चलिए दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जाना तो मुश्किल है, जैसे अभी आपने बताया कि चेन्नई जाना हो 7 दिन जाने के 7 दिन आने के, 3 दिन 4 दिन वहां पे 10-11 दिन वैसे ही चले जाते हैं, पढ़ाई भी खराब होती है, उसमें एक्सपेंसिव भी बढ़ जाते हैं कि आपका खाने का खर्चा जो है 15-16 दिन का हो जाता है, जहाँ दूसरी स्टेट के बच्चे शायद 6 दिन में 7 दिन में कर देते हैं, वहां पे आपको 15-16 दिन लगेंगे। और मगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो विद इन नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट की कनेक्टिविटी जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे कि आप अभी करवाने जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट गेम्स करवाने जा रहे हैं, तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो अरुणाचल में आएंगी, तो वो कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुई है। नहीं आरपा जी उसमें कोई चिंता होने के नहीं है। उसमें अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट गवर्नमेंट टेकअप के सेटल और जो आपका एलायंस एयर एलायंस ये कनेक्टिविटी है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ये गुवाहाटी से ईटानगर और आपका डिब्रूगढ़ से कई से और पूरा कनेक्टिविटी है। और कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल चिंता नहीं। और एयर भी आपका जैसे त्रिपुरा लोग आने से ट्रेन भी आ सकता है, या तो कलकत्ता होकर यहाँ कलकत्ता से डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट वन स्टॉप होकर, और सबका कनेक्टिविटी अभी एयरपोर्ट का अभी पूरा कनेक्टिविटी है, उसमें कोई चिंता करने की नहीं है। अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना है और स्टैंडर्ड होना है, को नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना है, और यहाँ में हमको फोकस देना, बस इतना ही। ओके, ये आपने जो प्रपोजल भेजी है कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइनल हो जाएगा? मैं भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि कंसिडर करें इंडियन ओलंपिक, और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है मैं अभी तक वेटिंग कर रहा हूँ। उन लोग कल मीटिंग होगा, मीटिंग में क्या चर्चा होगा उसका बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी बता देगा ये रिस्पॉन्स ऐसे है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी हम बता देगा। उसका बाद में पार्टनर एक्सप्लोरेशन करते रहेगा और आगे कैसे करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, वो हम लोग और कलेक्टिवली डिस्कस करके गवर्नमेंट का साथ करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं कि जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स आपकी हो तो मैं वहां पे आऊं और कवर करूं और दुनिया को देखने को। जी जी, आप एकदम, आपको मोस्ट वेलकम। आपने जो हमने जो इंडियन ओलंपिक को समिट होने के बाद मैं लोकल पेपर में दिया है और आपका वहाँ से आ गया अपने में बहुत खुशी लगा। खास के अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का नेशनल न्यूज काफ़ी फोकस होता नहीं है, जो गुड न्यूज को सिर्फ फोकस होता है, अच्छा न्यूज जिसे स्पोर्ट्स का तो नाम ही नहीं होता। कभी कभी जो एक आपने कनेक्ट किया है, मैं बहुत खुशी है। नॉर्थ ईस्ट आदमी और यूथ लोग बहुत आप जुड़ा रहेगा आने वाला दिन में भी नॉर्थ ईस्ट का साथ, और खेलो इंडिया का आपका स्पोर्ट्स में हम लोग भी ये प्रपोजल खेलो इंडिया को भी प्रपोजल सोच रहा है, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेगा अभी निकला उसका बारे में भी कभी चर्चा करेगा आपके साथ। और आपको आइए नेशनल मीडिया लोग को लेके आइए, हम लोग बहुत ही यहाँ अरुणाचल का हॉस्पिटलिटी देखिए। यहाँ का आदमी पीस लविंग आदमी है, बहुत ही शांतिपूर्ण है, और ये हमारा हॉस्पिटलिटी में तो बोलने का नहीं। अभी हम लोग काफ़ी नेशनल गेम का यहाँ अपना जो स्टेट फेडरेशन का होस्ट किया है, फुटबॉल का भी कल का भी 3 कंट्री का हम लोग हो रहा है, ये भूटान, उज्बेकिस्तान और इंडिया का कल से शुरू हो रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेशन हुआ, उसका पहले संतोष ट्रॉफी हुआ, उसका जूनियर नेशनल बैडमिंटन का हुआ, और ये ताइक्वांडो का हुआ, और खेलो इंडिया का, और बहुत ये टेबल टेनिस का साउथ इंडिया का हुआ, और आर्चरी का नेशनल गेम हुआ। बहुत जितना से आप रिपोर्ट लीजिए, बहुत ही, और जो भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया हम लोग किया है, बहुत अच्छा तरीका से हॉस्पिटलिटी किया है। और आप आइए नॉर्थ ईस्ट को होस्ट करने दीजिए, आप आइएगा पूरा नेशनल के मीडिया को साथ में लेके आइएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी ट्रायल हो जाएगा, और मैंने तो लगता है कि अगर मीडिया वहां पे आता है तो मीडिया को भी एक मीडिया का भी ट्रायल हो जाएगा कि नेशनल गेम्स कवर करनी है, कैसे मैनेज करना है, उनको भी देखने को मिलेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी है और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बच्चे हैं जो इतना पोटेंशियल रखते हैं, उन सबसे मिलने का, बातचीत करने का मौका मिलेगा, और हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के पूरे
देश को हमारे को पता लगेगा कि हाँ वाकई जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत पोटेंशियल रखता है, और खाली देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो मेडल जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट लाने में पूरी सपोर्ट रहेगी, और बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो अगर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवाएं तो हम काफी मेडल जो है नॉर्थ ईस्ट वाले भी जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, चलिए हमारी बेस्ट विशेष। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमरा आपको वुशु का हमारा 4 प्लेयर इंडोनेशिया में कोचिंग ले रहे हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने अपना स्पॉन्सर के। वो हम अभी आने वाला जापान में जो होगा एशियन गेम उसके लिए वहाँ कोचिंग कराए। हमारा चीफ मिनिस्टर भी बहुत ही इसमें साथ दे रहा है आगे, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी, डिपार्टमेंट भी बहुत ही काफ़ी हम लोग को सपोर्ट में कलेक्टिव में वर्कआउट कर रहा है। एशियन गेम्स में मैं जाने वाला हूँ, और कोशिश करूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे प्लेयर हैं उन पे खास फोकस कर सकें, और जो भी कुछ मेडल या जहां पे भी अच्छा करेंगे वो हम अपने चैनल पे जो है वो लोगों को दिखाएंगे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट जो है वो इस लेवल पे जो है वो परफॉर्म कर रहा है और देश का नाम ऊंचा कर रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है वो इंडियन ओलंपिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें कुछ डिसीजन निकलेगा, और भारत सरकार के साथ मिलकर आप बहुत जल्दी जो है वो डेट्स भी अनाउंस करेंगे ताकि हम भी टाइम से अपनी टिकट वगैरह करवा सकें। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों आपने सुना बमांग कागो सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के, नॉर्थ ईस्ट गेम्स होने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में टाइटल यूज नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स होने जा रही हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट गेम्स के नाम से जाना जाएगा। अक्टूबर के महीने में होंगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट खिलाड़ियों के लिए ट्रायल हो सकता है कि नेशनल गेम्स की तैयारी हो सकती है, क्योंकि नेशनल गेम्स अगर आपको नहीं मालूम मैं बता दूं, नेशनल गेम्स जो है वो 2027 में शायद मार्च के आसपास, अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, कल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हो सकता है इस पर भी कुछ चर्चा हो। तो नेशनल गेम्स भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होने जा रही हैं, मेघालय में होंगी, और जितनी बाकी जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की उसमें एक एक होंगी, और बाकी जो है वो सारी मेघालय में होने जा रही हैं। तो ये जो अभी मैं बात हमने की बमांग ताबो सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल ओलंपिक के, उनसे बातचीत की, ये जो करवा रहे हैं ये रीजनल गेम्स करवा रहे हैं, और ये रीजनल गेम्स कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। अभी आप देखिए, मैंने जैसे अभी चर्चा में उनसे डिस्कशन में भी मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अपने स्टेट से और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझिए कि 7 दिन, जैसे उन्होंने अभी कहा, ट्रेवल करके जाना, चेन्नई इवेंट हो रही है, तो 7 दिन के ट्रेन ट्रेवल में ही आप समझे कि एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको वापस रिकवर करने में 2 दिन चाहिए। तो उतना टाइम अगर और ऐड कर दूं तो 9 दिन हो जाएंगे। 9 दिन का ट्रेवलिंग, रहना, खाना पीना, वो एक्सपेंसिव हो अपनी जगह पे है। 9 दिन ऐसे ही, 7 दिन रिटर्न के इवेंट, मतलब आप समझिए लगभग 20-22 दिन जो है वो इसी में चले जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और मैं आपको जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे इस इंटरव्यू को जिन्होंने देखा, उनसे सभी से मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपने टूर्नामेंट नेशनल जो है वो अगर नॉर्थ ईस्ट ले जा सकें। अगर देखिए, अगर मेरा ख्याल 70-80-100 फेडरेशन है, अगर एक एक टूर्नामेंट नेशनल भी वहां पे अगर ले जाएं तो साल में 100 टूर्नामेंट हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को जो है वो बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, और वहां से जो टैलेंट निकल के आने वाला है वो अपने आप में आपकी गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल के लिए तक आपको मेडल दे सकता है। तो चलिए फिलहाल हम उम्मीद करते हैं, अब कल देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अगर एजेंडे में ये है और इस पर फैसला जल्दी हो जाता है तो ये डेट्स जल्द अनाउंस हो जाएंगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बार नॉर्थ ईस्ट जाकर और आपको वहां के हालात और किस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, बच्चे किस लेवल के हैं, उससे आपको रूबरू कराएं। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक जिन्होंने फॉलो पेज नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। हमारे जो फेसबुक के जो हमारे व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लाखों में हैं, और हम टारगेट किए बैठे हैं 1 करोड़ व्यूज एक महीने के, और उसमें आपकी सपोर्ट हमें बिल्कुल मिल रही है। और
जिन जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया प्लीज पेज फॉलो कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।